कई हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं एरिक असलाल एक बार फिर आपके सम्मुख परमेश्वर के एक छोटे से वचन को लेकर के आया हूँ। और इससे पहले कि हम वचन के अंदर जाएं, वचन को देखें, मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग संसार में रहते हैं और संसारिक में रह करके हमारे जीवन में उतार चढ़ाव निरंतर बने रहते हैं। बहुत सारी हमारे जीवन में परेशानियां, विपत्तियां, दिक्कतें, आर्थिक परेशानियां, ये सब निरंतर लगी रहती हैं। हालेलुया। लेकिन इन परेशानियों में बहुत से लोग तो हैं जो बने रहते हैं और बहुत से लोग हैं जो इन परेशानियों से डर कर साइड से निकल जाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो करते हैं लेकिन उस प्रकार विश्वास नहीं करना चाहिए जिस प्रकार विश्वास नहीं करते जिस प्रकार विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि यदि आप जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो पूरी आत्मा सच्चाई के साथ विश्वास करो। इस बात को माने कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी समस्या का हल करने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि केवल और केवल आपका परमेश्वर है। परमेश्वर ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, बाइबल दिया है, वचन दिया है, हमारे सहपाठी दिए हैं, हमारे प्रचारक दिए हैं, कितने ऐसे लोग दिए हैं जिनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे भाई बहन, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे लोग निकल आते हैं जो कि उनका सहारा ना लेकर के अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के वो गलत राह पर चल देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इतनी बुद्धि दी है क्योंकि हम जानते हैं भैया कि यदि हमारे जूते खराब है तो हम मोची के पास जाके जूते सही कराएं, यदि हमें कपड़े सिलवाने तो हम दर्जी के पास जाके सिलवाएं। यदि आप इसके एकदम पूरक चले जाएंगे, जूते लेके दर्जी के पास और कपड़े लेके मोची के पास, तो कोई भी समस्या का आपका हल नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम समस्या को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए इतनी अच्छी बुद्धि दी है और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। अगर नहीं है तो परमेश्वर कहता भैया से मांग, मैं से बिना उलाहना किए दूंगा। और जब वो देने वाला है तो हम उससे भटक कैसे सकते हैं, हम उससे दूर कैसे जा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहे, परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा दिखाएं, अपना भरोसा पूरा परमेश्वर के ऊपर दिखाएं कि प्रभु हम से तेरा भरोसा है। क्योंकि परमेश्वर वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है यदि आप किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आप श्रापित हैं। यदि यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके हम 17वां अध्याय के 5वां पद पढ़ते तो उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। कि जिसका मन यहोवा से भटक जाता है केवल वही है जो मनुष्य का सहारा लेता है, और जब मनुष्य का सहारा लेता है वो कभी टिक नहीं पाता है। हालेलुया। ये हकीकत है कि आप चाहे कितनी ऊंची से ऊंचे ओहदे पर हो, चाहे आपके पास कितना धन रुपया पैसा क्यों ना हो, वो सब का सब धरा का धरा रह जाएगा। जब आपके पास परेशानी आएंगी तो वो उनमें से कोई भी चीज हल करने वाली नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाओगे तो आपके पास कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, यीशु मसीह के नाम से वो सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुने और समझे कि परमेश्वर वचन हमसे क्या कह रहा है। परमेश्वर वचन कह रहा है यदि हम मनुष्य के ऊपर विश्वास करते तो हम श्रापित हैं। हमें श्रापित नहीं होना बल्कि हमें तो आशीषित होना है। और आशीषित होने के लिए परमेश्वर वचन कहता है यिर्मयाह की पुस्तक में उसके 7वें अध्याय में उसके 17वें अध्याय के 7वें पद में कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। हालेलुया। दो बातें हैं यहाँ पे। 5वें पद में कह रहा है श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा करता है, और 7वें पद में कह रहा है धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। अब देखना यह है कि आप किसके पर विश्वास करते हैं, मैं किसके पर विश्वास करता हूं, या हम सब मिलकर के हम किस पर विश्वास कर रहे हैं। हमें श्रापित होना है या हमें आशीषित होना है। यदि आपको श्रापित होना है तो आप मनुष्य के पर विश्वास कीजिए, और यदि आपको आशीषित होना है तो आप परमेश्वर के पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। और ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यदि हम मनुष्य के पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, और जब हम परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं तब हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर के पर विश्वास कीजिए, तो आपके जीवन की हर तकलीफ, हर परेशानी, हर दिक्कत, हर दुख, हर तकलीफ यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन भी कहता है कि विश्वासी जन के ऊपर विपत्तियां आती तो है, परंतु परमेश्वर यहोवा उनसे हमें छुड़ाता है। जब हमारा परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है तो हम किस बात से डरें। हालेलुया। भजन संहिता 23 हम बड़ी जोश और शोर से कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब परमेश्वर आपका चरवाहा है और आपको मालूम है आपकी घटी नहीं होगी, फिर हम क्यों राह से भटक जाते हैं। हमें राह से नहीं भटकना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, और परमेश्वर से कहना है परमेश्वर चाहे कितनी दिक्कतें क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी परेशानी क्यों ना आ जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला।
हालेलुया। क्योंकि मैंने तुझे अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, मैंने अपना सर तेरे चरणों में झुका दिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको उठाने वाला नहीं हूं। मैं तब तक नहीं उठाऊंगा जब तक कि तू मेरे पर अपना अनुग्रह ना करे। इसलिए परमेश्वर तू मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे जीवन में जितनी भी तकलीफें आती हैं, जितनी भी परेशानी आती है, जितने भी दुख आ रहे हैं, उन सबको छुड़ाने वाला केवल और केवल तू ही है। कोई मनुष्य नहीं, कोई धन दौलत रुपये पैसे देने वाला नहीं, कोई बड़ी कुर्सी में बैठने वाला मनुष्य नहीं, केवल तू ही है। हालेलुया। परमेश्वर वचन सत्य वचन है, इस बात को याद रखना। क्योंकि परमेश्वर वचन ही कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु ये वचन कभी ना टलेगा जब तक एक शब्द और एक बिंदु और एक मात्रा इस पृथ्वी के ऊपर पूरा ना हो ले। और आज परमेश्वर वचन आपसे और मुझसे यही कह रहा है कि भैया आप तय कर लीजिए कि आपको श्रापित होना है या आपको आशीषित होना है। इसलिए मेरे अजीजों, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, पूरी तौर से भरोसा रखें और अपने शरीर, प्राण और आत्मा को पूरी तौर से परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें कि हमारे जीवन के, हमारे शरीर के एक एक रोम में, एक एक खून के एक एक बूंद के अंदर प्रभु यीशु मसीह बसने पाए, परमेश्वर बसने पाए, परमेश्वर की बातें बसने पाए, उसकी आज्ञाएं बसने पाए, ताकि हम किसी भी विपत्ति से सामना खुद खड़े होकर कर सके, उससे कह सके शैतान तुझे तो मेरी एड़ी के नीचे परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। तेरी मेरे सामने कोई अहमियत नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें डट के सामना करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और पूरी तौर से भरोसा रखना है, पूरे हियाब के साथ, पूरे विश्वास के साथ भरोसा रखना है। किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं, यदि आपने अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है। कहिए हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं एक बार फिर आपके सम्मुख यही बात बोलूंगा कि हम अपना भरोसा परमेश्वर के पर दिखाएं ताकि हम श्रापित नहीं बल्कि आशीषित होने पाए। सबको जय मसीह की।